नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट चॉइसेस पे। लेक्चर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हम प्रोवाइड कर चुके हैं। फिज़िक्स और बायोलॉजी की पोस्ट की गई थी परसों, और अब हमसे रिक्वेस्ट की गई कि इंग्लिश की कट ऑफ प्रोवाइड करें। विशेष रूप से हमारे मित्र राजकुमार जी द्वारा ये किया गया था, और हम बिज़ी शेड्यूल के बीच में कुछ समय निकाल के लिए आपके लिए कोशिश करके लेकर आए हैं, पुराने डेटास के बेसिस पे अपने कैलकुलेशंस को लेते हुए। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। पहले टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 74 इन ऑल, 13 फॉर SC, 4 फॉर ST, एंड सेम वे 11 फॉर OBC, और यहाँ हम देखते हैं कि 7 फॉर EWS एंड 39 फॉर जनरल कैंडिडेट्स। अब इन 39 पोस्ट्स को अगर हम 15 टाइम्स लें तो 585 स्टूडेंट्स को मेंस के लिए कॉल आने की संभावना है। अब ये 585 स्टूडेंट्स किस तरीके से प्री में हिट करा होगा, क्या स्कोर रहा होगा, चलिए समझने की कोशिश करें। हम ये मानते हैं कि एवरेज 125 से प्लस 3 डिजिट्स ऊपर यानी 128 अगर हम मान के चलें स्कोर इंग्लिश के सब्जेक्ट में से 115 के बीच में 14 केसेस, और वही तीन ब्रेकअप जो नीचे लिखे हैं 0.75, 0.5, 0.25 को लेकर चलें तो 14 इंटू 3 यानी कि 42 प्लेसेस हैं जहां पर कि कैंडिडेट्स आएंगे। अब एक प्लेस पर क्योंकि 128 टू 115 अबव ग्राफ है, तो दो ही कैंडिडेट्स को अगर हम अभी माने तो 84 कैंडिडेट्स फिट बैठते हैं 128 टू 115। नेक्स्ट केस में 114 टू 195। अब जो ग्राफ यानी ब्रैकेट बढ़ा है वो 20 डिजिट्स का है, और फिर वो 20 डिजिट्स के बीच में भी तीन तीन डिजिट्स और होती हैं 0.75, 0.5 और 0.25। तो 60 प्लेसेस हैं। अब इन 60 प्लेसेस में भी हम ये नहीं मान रहे कि 3 बच्चे होंगे या 2 होंगे, उनका एवरेज अगर हम लें तो 2.75 के हिसाब से 165 बच्चे इस ग्राफ में आकर फिट बैठते हैं। नेक्स्ट, अब कंपटीशन थोड़ा सा रेस करेगा, बच्चों की संख्या बढ़ेगी, वही 94 टू 75, टोटल 20 सीट्स, 3 का ब्रेकअप 60 स्टूडेंट्स, और 60 से हम ये मान के चलते हैं कि 0.25 स्टूडेंट्स रेस कर रहे हैं। तो 60 इंटू 3.25 यानी कि 195 स्टूडेंट्स 94 से 75 के बीच का स्कोर करेंगे। अगले स्टेप्स में लेते हैं 74 टू 63। अब जो चीज़ समझ में निकल कर आती है सामने वो ये निकल कर आती है कि इस बार हम ये एग्जैक्ट रिज्यूम करते हैं कि 3.75 यानी लगभग 4 बच्चे, 12 इंटू 3 36, ये 3 क्या है अब आप तक आप समझ चुके होंगे। 36 इंटू 3.75 यानी ऑलमोस्ट 4 बच्चे हो रहे हैं, तो 135 बच्चे इन ग्राफ के बीच में स्कोर करेंगे, 74 से 63 के बीच का स्कोर रहेगा। तो अगर हम इन चार ग्राफों को ऐड करें तो 579 का हमें एग्जैक्ट टोटल प्रोवाइड होता है। 84 प्लस 165 प्लस 195 प्लस 135, और ये बनता है 579। अब 585 में से हम 579 को माइनस करें तो अभी भी 6 सीट्स लेफ्ट हैं, और इन 6 सीट से हम ये मानते हैं कि ऑलमोस्ट ये 1.25 डिजिट नीचे गिराएंगी कट ऑफ को, तो 61.75 इंग्लिश लेक्चरर में एक अनुमान लगाकर बहुत इजी वे में अगर हम चलें तो ये हमें स्कोर मिलता है, जो कि कुछ बच्चे उम्मीद लगा सकते हैं कि यहाँ क्या पता हम प्री के लिए पहुँचें। आप समझते हैं 61.75 टू 65 हाई रिस्क है, यानी कि इन स्टूडेंट से मैं फिर वही कहूँगा कि अभी आप सिर्फ अपने अदर एग्ज़ाम से फोकस करें, जब तक प्री का रिज़ल्ट नहीं आता आप लेक्चर मेंस के बारे में ना सोचें। 65.25 टू 68.75 भी आप सो कंडीशन में हैं। 69 टू 72.75 लो रिस्क है, यानी कि पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती हैं यहाँ पर। SC का ग्राफ देखें तो 51 इनकी जाने की संभावना है इंग्लिश में, ST की में 48.75, OBC की में 56.25 एक संभावना जताई जा रही है। तो देखिए 61.75 से अबव एक उम्मीद रख रहे हैं हम, और मैंने ये भी बताया कि कौन अपना किस तरीके से लेकर चले, क्योंकि ये पिछले 2018 का
स्कोर रहा था जनरल का 127.50 आउट ऑफ 200। हालांकि ये प्योरली सब्जेक्ट बेसिस पे था, इस बार पूरा पैटर्न अलग है। और एससी में 110.50, 107.50 एसटी और 118.50 ओबीसी। तो इस तरीके से आपने समझा और जाना। तो मैं इसे क्विकली रैप अप करूँगा क्योंकि और वीडियोस भी पोस्ट करनी है अदर सब्जेक्ट्स पे। दस एक अच्छा सा थॉट है, द सर्कमस्टेंसेस यू फेस आरंट नियरली एज इम्पॉर्टेंट एज द कंक्लूजन्स यू ड्रॉ। यानी कि जो परिस्थितियों का आप अभी सामना कर रहे हैं वो उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप उनसे क्या सीखेंगे ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहते हैं एलटी और ग्रुप सी रिलेटेड अदर एग्जाम्स के लिए बेटर टिप्स, बेटर सिलेबस और बेटर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें और हम आपको बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करें अदर सब्जेक्ट्स आप क्या जानना चाहते हैं।